क्या राजू बिष्ट को मंत्री स्तर की जिम्मेदारी मिलने वाली है? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। यूं तो दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट हमेशा से ही राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते रहे हैं, परंतु राज्य में नई बीजेपी सरकार के आने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता कुछ अधिक ही देखी जा रही है। खासकर दार्जिलिंग पहाड़ और कालिम्पोंग क्षेत्रों की राजनीति में उनका दखल और प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। यूं तो पहाड़ में भाजपा के 3 विधायक हैं। दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र से नोमन राय, करसंग विधानसभा क्षेत्र से सोनम लामा और कालिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र से भरत कुमार क्षेत्रीय भाजपा विधायक हैं। सभी युवा चेहरे हैं, लेकिन उनमें अनुभव की कमी है। शायद यही कारण है कि राज्य मंत्रिमंडल के गठन में पहाड़ के जीते इन तीनों विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। There will only be one insignia. भीतर खाने सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पहाड़ के लिए राज्य सरकार आने वाले समय में कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। बता दें कि इस समय पहाड़ के लिए भाजपा के संकल्प पत्र काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने पहाड़ में समग्र विकास और स्थायी समाधान का संकल्प व्यक्त किया था, जिसे पूरा करना होगा और इसके लिए जरूरी होगा कि इन सभी मामलों पर अनुभव रखने वाले किसी योग्य भाजपा नेता को मंत्री बनाया जाए। संभवतः केंद्र सरकार भी चाहेगी कि पहाड़ के विकास और स्थानीय लोगों के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए पहाड़ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा हो जो केंद्र और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर सके। केंद्र सरकार यह भी चाहेगी कि यह चेहरा गोरखा हो जो स्थानीय राजनीतिक संगठनों में भी लोकप्रिय हो। इस पैमाने पर केंद्र सरकार की कसौटी पर राजू बिष्ट खड़ा उतरते हैं। राजू बिष्ट 2 बार दार्जिलिंग से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने पहाड़ और समतल के लिए काफी काम भी किया है। पहाड़ के राजनीतिक संगठनों में भी वे काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट की जिस तरह से राजनीति में सक्रियता बढ़ गई है, जिस तरह से पहाड़ से लेकर समतल और डुअर्स क्षेत्र के लोगों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और जिस तरह से राजू बिष्ट नई भाजपा सरकार में पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उससे कयासों को बल मिलने लगा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पहाड़ में भाजपा उम्मीदवारों के चयन से लेकर उन्हें जीत दिलाने तक राजू बिष्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आप कह सकते हो कि वो एक बैकबोन की तरफ से भी लगातार उसी तरह से काम कर रहे थे। पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के समय राजू बिष्ट अपने तीनों भाजपा विधायकों को स्वयं साथ लेकर कोलकाता गए थे और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी मिले थे। शुवेंदु अधिकारी से उनकी निकटता भी देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बंगाल की राजनीति में अंदर ही अंदर कुछ पक रही है, कुछ बड़ी तैयारी हो रही है। पिछले कुछ समय से राजू बिष्ट के राजनीतिक बयान भी गौर करने लायक है। उनके बयान में उत्साह, आत्मविश्वास और अपनापन भी रहता है। एक नया जोश और नई उमंग देखी जा रही है। ये भविष्य के लिए कुछ संकेत है और जरूर से काफी कुछ कहता भी है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। राजू बिष्ट केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के काफी करीबी रहे हैं। इस तरह से वे केंद्र के भी लाडले हैं। अगर भविष्य में केंद्र सरकार पहाड़ के विकास और स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए किसी मंत्री का विकल्प तैयार करती है तो उसमें राजू बिष्ट का चेहरा फिट बैठ सकता है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि राजू बिष्ट मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और केंद्र सरकार के बीच पहाड़ को लेकर भविष्य का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर निकट भविष्य में राजू बिष्ट को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ी घोषणा करती है, जैसे उन्हें पहाड़ या पूर्वोत्तर मामलों को देखने के लिए मंत्री बनाया जाता है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहाड़ और समतल के जानकार भी मानते हैं कि इसकी संभावना दिख रही है। अधिकांश है इसकी संभावना, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल के गठन में पहाड़ के तीनों विधायकों को कोई जगह नहीं दी गई है। अब सरकार राजू बिष्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर इसकी भरपाई कर सकती है। हालांकि डुअर्स क्षेत्र से गोरखा नेता विशाल लामा को राज्य मंत्रिमंडल में जगह जरूर से दी गई है, परंतु पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान का मुद्दा इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने तथा पहाड़ के व्यवस्थित संचालन के लिए राजू बिष्ट जैसा कोई बड़ा चेहरा ही सक्षम हो सकता है। तो क्या राजू बिष्ट केंद्र सरकार के पहाड़ मामलों को देखने के लिए राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों को ये एक अवश्यभावी घटना लगती है। Your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong.
सिलीगुड़ी और पहाड़ से जुड़े कुछ राजनीतिक संगठनों के अनुभवी लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार अपना पिंड छुड़ाने के लिए राजू बिष्ट को केंद्र में राज्य मंत्री बनाकर यह दायित्व दे सकती है। वैसे भी राजू बिष्ट पहाड़ की राजनीति पर अपनी पकड़ रखते हैं। वो एक अनुभवी और सुलझे हुए नेता है तथा पहाड़ में उतना ही ज्यादा लोकप्रिय है। बहरहाल ये एक अनुमान और विश्लेषण पर आधारित स्क्रिप्ट है। आधिकारिक तौर पर ना ही कोई अभी तक घोषणा हुई है और ना ही कोई आधिकारिक तौर पर भाजपा के स्तर पर इस बारे में कोई चर्चा की गई है। ना ही खुद राजू बिष्ट ने इस बारे में कभी कुछ कहा है। लेकिन राजनीतिक आईने में कुछ भी छिपाना संभव नहीं होता है। राजनीतिक घटनाएं संकेत देती हैं और भविष्य के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। जिस तरह पहाड़ और समतल में राजनीतिक घटनाक्रम की धुरी राजू बिष्ट बनते जा रहे हैं, ऐसे में अगर उन्हें लेकर कोई धारणा या कयास लगाया जाता है तो इसमें गलत क्या है? फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। और भी समतल और पहाड़ों से विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।